और अभी 2 रात भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। मैं तोराराम जी मेघवाल को निवेदन करूँ कि आप पधारो और गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब भारतीय जनता पार्टी में दुपट्टों पहला होने शामिल करो। आदरणीय तोराराम जी मेघवाल साहब और को तो है जोर से ऊपर भिड़ा आ गया, जोर दी चौपा और घोड़ा मैदानों में खड़ी है। भारत माता की मनखा है। आप 4 बजे अठे पधार हो, 5 बजे रो समय दियो है, 8:30 6 बजे रो समय और 2.5 घंटा देरी में पहुंचे हो। फिर भी आप सब में उत्साह है, उमंग है, जोश है और इतनी बड़ी संख्या में आप विराजे हो। और वीर शिरोमणि दादोसा गोगा देव जी की जन्मस्थली माते और योगीराज गुरु जगन्नाथ जी ने इन पावन धरा माते आज सभा हो रही है। इनमें से शेरगढ़ काल दो है शेखाड़, शेर का हृदय है शेखाड़। तो जोरदार आवाज हुए कि पूरी शेरगढ़ में ठा पड़ लो। ये शेखाड़ा में बहुत ही शानदार और जानदार सभा हो रही है। जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। सबों पहली में शेखाड़ा गांवरी पावन और पुण्य धराने वंदन करते हुए दिवाली आएगी, जीत याद होगी लगेगी। गुरुवार जगन्नाथ जी के चरणों में, वीर शिरोमणि योगीराज दादोसा गोगा देवी के चरणों में आज 54 तेरस है। दसोलगढ़ धरणी रोनी भटनी सा स्वरूपा कंवर जी के चरणों में और 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए सबों पहले तो मैं आप सब आभारी हूं। कल ही एक संदेश भेजा आपके पास कि अपरा लोकसभा लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के समर्थन में शेखाड़ा गांव में एक चुनावी सभा करनी है। और काले संदेश में आप इतनी बड़ी संख्या में पधारिया, हमारे माथे पग दिया और आज नमो स्वागत हुयो है। उन लगे कि विजय सिंह रो संखनाथ आज आप ही कर दियो, आज ही कर दियो। एड़ो स्वागत लोकसभा क्षेत्र में मैंने देखियो। बड़ो जोश है, बड़ो उमंग है। 5 बजे आप पधरा हो, 8:30 बज रही है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आप पधारिया। मैंने आप सब दर्शन लाभ मौको मिलियो, आप सब आशीर्वाद लेने अवसर मिलियो। मैं आप सब चरणों में प्रणाम कर आपने धन्यवाद दूं, आप आभार व्यक्त करूं और आप सब स्वागत और अभिनंदन करूं। मंच माते विराजमान केंद्र में कैबिनेट मंत्री और भावी मंत्री हमारा बड़ा भाई इन संसदीय क्षेत्र लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, मंचासीन अतिथिगण, विराजमान गणमान्य सज्जनों, पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार साथियों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, सबों पहले तो मैं हमारी तरफ हूं और आप सब जनप्रतिनिधि और सेवक होने नाते, विधायक होने नाते मैं आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब रो गोगा देव जी की पावन धरा माते पधारने वास्ते बहुत स्वागत करूं। आप बहुत बहुत अभिनंदन करूं। जोरदार तालियों गजेंद्र सिंह जी रो आप स्वागत। आज थे शेखाड़ा में अड़ोस पड़ोस की पंचायत वो सबरो आज चुनावी सभा है और मैं आप ऋणी हाँ, आप माइक बनो है। आप हमेशा मैंने खोले में रखिया, आशीर्वाद दियो और मैं कह सकूं कि लाडला जगह विधानसभा चुनाव होया 2023 रा। उन विधानसभा चुनाव में
अपने विश्व रा सबों बड़ा नेता हिंदुस्तान रा यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी माते आप भरोसा करियो, विश्वास करियो। और मोदी जी कहो कि गारंटी राजस्थान में विकसित करने की है, पर गारंटी भी गारंटी की समय सीमा में पूरी होगी। उनमाते आप भरोसा कर, विश्वास कर। राजस्थान में प्रचुर बहुमतों भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और शेरगढ़ में भी एक नयो इतिहास आप रचियो। मैं दावे साथ कह सकूं सन 52 के बाद ये सबसे बड़ी जीत है। और जब सभाओं में आते थे तो आप कहते थे कि इस बार विधानसभा चुनाव कितने वोटों से जीतेंगे। एक ही वाणी निकलती थी 50,000 वोटों से जीतेंगे। वास्तव में 25,000 जो पिछले वोटों में हमारे कम पड़े थे उनको पूरा किया और 25,000 ऊपर ने कर पड़ी। 25,000 वोटों आप जिताया। इनमें से मैं आप आभारी हाँ। आप चुनाव जीता, राजस्थान की विधानसभा में सेवा करने वास्ते मैंने भेजिया। आज राजस्थान सरकार में शेरगढ़ की भागीदारी है। शेरगढ़ में आप भागीदारी, शेरगढ़ की भागीदारी राजस्थान सरकार में आप सुनिश्चित करी। अब आप सबके चरणों में हमारी एक ही प्रार्थना है कि अपना देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हाथे कोई दिव्य शक्तियां काम करे, कोई ईश्वरी शक्तियां काम करे। और मालूम मानना है कि अवतारी पुरुष है। इन वास्ते मोदी जी ने पूछो किस बार क्या होने वाला है। मोदी जी ने कहा फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। तो 400 पार होगी और जब 400 पार सीटें आएगी तो 2/3 बहुमत बने और मोदी जी बड़े बड़े फैसले लेने में सक्षम हो जाएंगे। वास्तव में पूरे हिंदुस्तान में अगर एक ही चर्चा है, पूरे विश्व में एक ही चर्चा है कि 2024 हिंदुस्तान लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक बना करके हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस प्रकार की वातावरण पूरे विश्व में हिंदुस्तान में बना हुआ है। मैं आप सबसे ये आग्रह करना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री को कौन बनाना चाहो बताओ? अब राहुल गांधी को कौन बनाओ? हाथ एक ही हाथ तो नहीं। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और काज में दिए जो इन वास्ते मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना कि सूरज हम यहाँ पर भाटो नहीं पाओ। समय के साथ चलना, जो समय की नजाकत को समझेंगे, समय के साथ चलेंगे वही कामयाब होंगे। इन वास्ते जड़ो बायरो बाजे पूरी वोट अपन लेनी चाहिए। और चुनाव में कई आई गुमराह करी, अफवाह फैलाई, पढ़ बंदी, अगर उनमें नहीं आना है और उनमें कोई आया तो आ गलती कीमत मांगे और इतिहास अपने माफ नहीं करे। इन वास्ते जिन ढंगू राजस्थान में हमारी भागीदारी बढ़ाई हो उन्हीं प्रकार 400 सीटों में अपर शेरगढ़ और जोधपुर की भागीदारी भी ऑपरेटिव होनी चाहिए। इन वास्ते मैं निवेदन करूं कि आप वोट बहुत कीमती है। आप वोट एक ताकत हो और आप आशीर्वाद हो। 2014 में पहली बार आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब चुनाव लड़िया। मैं अठे आयो, आप सबने अर्ज करी कि मैं सन 1990 हम और गजेंद्र सिंह जी ने साथ में छात्र राजनीति की शुरुआत करी थी और 30 वर्षों का हमारा भाईपा है। हम भाई की तरह साथ रहे हैं। आप सब गजेंद्र सिंह ने जिताओ। मेरी और गजेंद्र सिंह जी की एक मजबूत जोड़ी होगी और वो जोड़ी आपके शेरगढ़ में विकास में कोई कोर कसर बाकी रखेंगे नहीं। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को 2014 में 50,000 वोटों से शेरगढ़ से प्रचंड बहुमत से जिता के भेजा। वोट हमारा था, हमने सांसद बनाया। सांसद तो कई बने लेकिन वो मंत्री नहीं बने। वोट हम दे सकते हैं लेकिन मंत्री बनना वो आपकी योग्यता काम आती है। और आपने अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता के बल पर पहली ही बार में कृषि राज्य मंत्री बने और 5 साल में ही मोदी जी के आप खास चहेते बन गए, सिपह सालार बन गए। आप बहुत नजदीक चले गए और मोदी जी ने फिर भरोसा किया और 2019 में आपको टिकट दिया और शेरगढ़ ने फिर 50,000 वोटों से गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को जीता के भेजा। गजेंद्र सिंह जी केंद्र में कैबिनेट मंत्री बने और सबसे बड़ा महकमा जल शक्ति मंत्रालय उनको मिला। अब तीसरी बार 2024 के चुनाव आपके सामने हैं तो मोदी जी ने फिर तीसरी बार हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब पर भरोसा जताकर भारतीय जनता पार्टी का
हमारे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूं कि आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और हम भाई थे, भाई हैं और भाई रहेंगे, इस जोड़ी को किसी की नजर नहीं लगे। इसलिए मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूं कि मोदी जी हमेशा कहा करते हैं हमारा उम्मीदवार कमल का फूल और आपका वोट मेरे खाते में। तो आपका वोट किसके खाते में जाएगा? मोदी जी खाते में। आपका वोट किसके खाते में जाएगा? मोदी जी के। हमारी अर्जुन का लक्ष्य कोई है तो आग भेजना है और हमारा कोई लक्ष्य है तो कमल के फूल को जिताना है। और ये कमल जीता करके मोदी जी के 400 कमल जाएंगे, वो कमल मोदी जी की झोली में जाएगा। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, अब देखो हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि लोकसभा क्षेत्र जोधपुर से गजेंद्र सिंह जी नहीं लड़ रहे, राजनाथ सिंह जी लड़ रहे हैं। आदरणीय अमित शाह कहते हैं गजेंद्र सिंह जी का जीत के आना हमारे लिए जरूरी है। भजनलाल जी भाषण देते हैं, इसका मतलब गजेंद्र सिंह जी जीत के जाएंगे तो टॉप 5 के मंत्री बनेंगे और हिंदुस्तान की निर्णायक भूमिका में रहेंगे। इस वास्ते मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, हम सबके लिए गजेंद्र सिंह जी का जीतना बहुत जरूरी है। और आप सबने एक तो ही निवेदन है कि अब हमारे भागीदारी राजस्थान सरकार में होगी, केंद्र सरकार में भागीदारी मिला तो हम दोनों भाई मिलकर के और सिर ऊंचा करके दिल्ली जाएंगे। केंद्र की योजनाएं भी शेरगढ़ के धरातल पर आएगी और राजस्थान सरकार की योजनाएं भी शेरगढ़ के धरातल पर आएगी। इस बात से मैं आपने विश्वास में भरोसा दे रहा हूं। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जल शक्ति मंत्री बने और शेरगढ़ में सबसे ज्यादा समस्या आज की तारीख में कोई है तो पानी की समस्या है। और पानी की समस्या को लेकर राजस्थान सरकार को 27,000 करोड़ रुपए आदरणीय गजेंद्र सिंह साहब ने अलॉट किए। लेकिन क्या करें, मोरियो फूट रो भणी पगा हम जोवे तो आऊं आवे। केंद्र में हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत साहब मंत्री है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है और 2018 में मैं बनवास के ऊपर गजेंद्र सिंह जी साहब केंद्रीय मंत्री बन गया, अठे कांग्रेस की सरकार बन गई और इन्होंने तो एक ही लूट मचा ली। लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब कांग्रेस सरकार की जाएगी छूट। थे खावन माने खाड़ो इन नगरी योजना चला दी और जल जीवन मिशन में पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार हो और क्षेत्र में भी 600 करोड़ रुपया आया। लेकिन यहाँ पर भी जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस के नेताओं और अधिकारियों की मिली भगत से ये भ्रष्टाचार हुआ। इन रंगों योजना बनी, टंकियां बनी, लैंड बिछी, कई जगह तो 5 किलोमीटर लैंड बिछी, उसमें से 200 मीटर लैंड लगी और बाकी बिलों में ही भुगतान हुआ। ऐसे प्रकरण भी हमारे सामने आए। तब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ईडी की जांच हुई तो बड़े बड़े ठेकेदारों के घर पैसों से भरे हुए मिले, रुपयों से भरे मिले, सोने की ईंटें मिली, यह हालात हुई। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 3 साल और बढ़ाएंगे और हर घर में नल लगेगा, नल से जल आएगा। ऐसा आदेश मोदी जी ने दिया है और हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने मुख्यमंत्री जी से बात करके और यहाँ के लिए भी फिर से सर्वे करने का आदेश कराया है कि विधायकों से सलाह लीजिए, उनसे योजना तैयार करिए, उनके अनुभव का लाभ लीजिए और ऐसा प्लान बनाइए कि 50 साल तक पानी का संकट नहीं आए। ऐसा मैंने एक पत्र बना के आदरणीय गजेंद्र सिंह साहब को दिया। शेखावत साहब ने पत्र लिखा और मुख्यमंत्री से बात करी कि हमारे शेरगढ़ में तुरंत सर्वे करके नई स्कीम तैयार होनी चाहिए। आपके आदेश के बाद यहाँ पर आदेश आया और मैंने 8 दिन चौपन मील में बैठ करके इस शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत ही शानदार प्लान तैयार किया है और उस प्लान को प्रारूप को तैयार कर पीडीएफ के माध्यम से जनता के बीच भेजा है। जनता सुझाव देगी, मेरा सुझाव शामिल करेंगे और वहां पर देवानी में नया फिल्टर प्लांट बनाएंगे, नई डिगिया बनाएंगे और देवानिया से सीधी लाइन यहाँ पर आपकी देवानी होते हुए शेखाड़ा आएगी। यहाँ चौपन मील पर भी और शेखाड़ा गांव में भी हम प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर मुख्य पंपिंग स्टेशन बना रहे हैं, रिजर्वायर बना रहे हैं। उन मुख्य पंपिंग स्टेशन से राजस्व गांव में रहने जाएगी। प्रत्येक राजस्व गांव मुख्यालय पर सील्डवार बनेगा, बूस्टर लगेगा और उस सील्डवार बूस्टर से हर ढाणी में अलग अलग पाइपलाइन जाएगी। ऐसा शानदार प्लान तैयार किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस योजना का प्रोसेस 4 जून तक पूरा हो जाएगा और 4 जून को
जब हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब चुनाव जीत जाएंगे तो राजस्थान में सबसे पहले पानी का प्रोजेक्ट कहीं स्वीकृत होगा तो आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के आशीर्वाद से आपके शेरगढ़ का मंजूर होगा। ये हम दोनों भाई आपको विश्वास दिला रहे हैं और हमेशा हमेशा के लिए हमारी पानी का संकट खत्म हो जाएगा, पानी की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, समय आ गया, यही समय है, सही समय है, इस समय को हमको समझना पड़ेगा। और जितने भी पंचायतों के आप सब विराजे हैं, हम सब ने 111 पंचायतों से आह्वान किया कि अपनी अपनी पंचायतों का मास्टर प्लान तैयार करो, विभाग वाइज समस्या लिखो और वो फाइल तैयार करके विधायक सेवा केंद्र चौपन मील में पहुंचा दो। ये फाइल आने के बाद हमारा ये विजन डॉक्यूमेंट बनेगा और 5 साल के बाद प्रत्येक पंचायत में जाकर वो सारे काम करेंगे और इस हमारी शेरगढ़ की समस्या समाधान का अंतिम पड़ाव होगा। और कब तक हम पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा के लिए हाथ फैलाते रहेंगे? अब आप किसी के मजबूर नहीं हो, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओ और शेरगढ़ का सर्वांगीण विकास हो। इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी का जो सपना है कि हिंदुस्तान विकसित हो, विश्व गुरु बने, महाशक्ति बने, तो हम सबका भी सपना है कि राजस्थान की 200 विधानसभा में शेरगढ़ राजस्व बने, नंबर 1 बने और विकसित विधानसभा बने। 5 साल बाद अगर बाहर के लोग आए और देखें कि शेर विकास देखना हो तो जाके शेरगढ़ में जाके देखो, तब तो हमारा एमएलए और एमपी बनना सार्थक है। नहीं तो उनसे नाराज हुए हमको वोट दिए, हमसे नाराज हुए उनको दिए, कोई कोई एमएलए बनेगा। लेकिन ये समय है, इसी समय में हमको हमारे शेरगढ़ का सर्वांगीण विकास करना है। इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की योजनाएं हमारे धरातल पर आए, राजस्थान सरकार की योजनाएं हमारे धरातल पर आए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम दोनों भाई एक मन के हैं, एक ही भावना हमारी है, हम दोनों शरीर अलग है, आत्मा हमारी एक है। इसलिए मैं आप सबको विश्वास देना चाहता हूं, हम दोनों एक मजबूती के साथ मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और बड़े मंत्री कैबिनेट होंगे तो राजस्थान सरकार के मंत्री तो गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के पास चला कर आएंगे, तो हमारा कोई काम रुकेगा नहीं, हमारा हर तरीके से सहयोग करेंगे, कोई विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि मैंने दिल से आपको कहा है और माता जी को, कुल देवी नागरिक को साक्षी मान के कहा है कि इस बार ये शेरगढ़ का चुनाव जो है, इसमें लोकसभा चुनाव में 8 विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक वोटों से कोई जीतने जा रहे हैं तो शेरगढ़ से हम जीतेंगे। ये शेरगढ़ की आन बान और स्वाभिमान का सवाल है। इसलिए अगर हम अधिक वोटों से जीतेंगे तो आपका ये बाबू सिंह सिर उठा करके और दिल्ली जाएगा कि मेरी जनता के हाथ में वोट देना था। 50,000 एक बार, 50,000 दूसरी बार और इससे भी ज्यादा तीसरी बार हमारी जनता ने वोट देके गजेंद्र सिंह जी को जीता के भेजा है। तो अब हमारे काम कीजिए और वोटों में आपने कसर रख दी तो फिर मेरा भी सर झुक जाएगा। क्या मुंह लेके मैं राजस्थान और भारत सरकार के पास जाऊंगा? इसलिए इस बाबू सिंह की ताकत अगर कोई है, गजेंद्र सिंह की कोई ताकत है तो आप लोग हो और दिन आप पीछे हट जाओगे, हम भी कमजोर पड़ जाएंगे। जब तक आप साथ हो हम मजबूती के साथ आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। से मारो आप सबके चरणों में प्रार्थना है, अगर आप बाबू सिंह को कुछ मानते हो, मेरी लाज रखते हो, मेरी इज्जत रखते हो, तब तो एक तरफा गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को 26 तारीख को कमल के फूल पर वोट देकर आप जिताएं। अगर इस बात के लिए आप सहमत हो तो गजेंद्र सिंह जी को हाथ खड़े कर समर्थन दो कि हम आपके साथ हैं, हम सब साथ हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन यही है कि अभी पहला चरण हुआ, उसमें 50% कुछ पोलिंग हुई है, लेकिन शेरगढ़ के लोग जांबाज ये 55 डिग्री पर भी लड़ाई लड़ते हैं और कोई गर्मी खास नहीं है। 10 बजे तक तो हम 50% कर देंगे और जब तक वोटिंग का अंतिम समय होगा शेरगढ़ का हर बूथ 90% 95% पहुंचेगा। और राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा पोलिंग नहीं होगी तो हमारे शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होगी। ये संकल्प आपको लेना होगा। एक एक वोट को मजबूती के साथ आप पोलिंग करेंगे। आपका वोट इस देश के लिए है, इस राष्ट्र के लिए है, इस राष्ट्र की तकदीर लिखेगा, इस शेरगढ़ में समृद्धि और खुशहाली लाएगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि 26 तारीख को हम बड़ी तादाद में वोट दें और हमारी बात रखें कि वास्तव में शेरगढ़ के लोगों ने जब करवट बदली है तो सिंहासन मजबूत हुआ है। आप सब की और पूरा राजस्थान देख रहा है, पूरा लोकसभा क्षेत्र देख रहा है। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप एक नया करिश्मा करोगे और जैसा बाबू सिंह के लिए आपने इतिहास बनाया वैसे ही आप गजेंद्र सिंह जी के लिए शेरगढ़ से इतिहास बनाकर प्रचंड बहुमत से जिता के भेजोगे। अगर इस बात में सच्चाई है तो आज ही दादो साहब वीर शिरोमणि गोगादेव जी ने इस धर्म स्थली पर, जन्म स्थली पर दोनों मुठिया बंद करके
विजय संकल्प ले लो कि हम गजेंद्र सिंह के साथ हैं। दोनों मुठियां बंद करिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम मातरम। अब मैं निवेदन करूं अपरा भावी मंत्री और प्रत्याशी आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब पधारे और इस विशाल समारोह को संबोधित करें। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। शेखावाड़ा की पवित्र पूजित धरती पर आयोजित आज लोकसभा चुनाव सभा में मंच पर विराजमान इन परगने शेरगढ़ विधायक हमारे छोटा भाई बाबू सिंह जी, मंच पर विराजमान प्रधान साहब आदरणीय बाबू सिंह जी, आदरणीय भंवर सिंह जी, और आज ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छोड़ और मोदी जी की विचारधाराओं प्रेरित हो भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है और भारतीय जनता पार्टी ही इस देश को विकसित करके देशवासियों के सम्मान में वृद्धि कर सकती है। इस सोच और अपेक्षा के साथ में भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए भाई जोराराम जी, मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय वरिष्ठ कार्यकर्तागण, इस देवतुल्य सभा में उपस्थित सभी पंचायती राज के जनप्रतिनिधिगण, जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधिगण और इस सभा में उपस्थित सभी पितातुल्य बुजुर्ग युवा साथियों, मैं सबों पहले तो मारे कालजे को आप सब धन्यवाद करता हूं। और आज बाबू सिंह सुबह आप सुबह पहली मीटिंग करी बावरली ले और अब तक हर अगली मीटिंग में मैंने यूं लगे कि पिछले आपकी आ मीटिंग जो है सब बढ़िया है और शेखाला में आप जिन ऊर्जा के साथ स्वागत करिए और जो जोश आप लोगों का था उस जोश और जुनून को मैं सलाम करता हूं, उसको सैल्यूट करता हूं। चुनाव रे बात, चुनाव रे भाषण बाबू सिंह जी सब दे दिए। बाबू सिंह जी पानी की भी बात करी, इन परगने के विकास की संभावना वाली भी बात करी, कीर्तनों इन दोनों मिलकर इन परगने के विकास के वास्ते, जोधपुर लोकसभा के विकास के वास्ते काम करा विस्तारों आप सामने बात करी। लोकसभा के चुनाव में 26 तारीख का अधिकतम मतदान करना चाहिए, वो भी आप सामने बात रखी। लोकसभा के चुनाव में इन चुनाव की महत्ता ने समझता था आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहिए। इन वास्ते ठेठ कालजाऊ जो है आप सबने आग्रह भी करियो, अनुरोध भी करियो, आप सबने वह वोट देवन वास्ते अपील भी करी और आप सब लोग भी उन्हीं तरह उन्हीं भाव ने ले और दोनों हाथ खड़ा कर मैंने इन वास्ते आश्वस्त भी कर दियो और साथ साथ में विजय ने संकल्प की मुट्ठी बांध और आप लोग विजय संकल्प ने सिद्ध करने की प्रतिज्ञा भी कर ली। अब इन बाद में हमारे कहीं बच्चे धन्यवाद देने मैं सिर्फ धन्यवाद दे सकूं। आपने मारो रोम रोम ऋणी है। पिछले 2 चुनाव में जिन तरह शेरगढ़ परगनों मैंने एक तरफा मतदान करे और मारो हौसलो, मारो भरोसो, मारो विश्वास, मारो आत्मविश्वास आज इन चुनाव की सभा के बाद में 1000 गुना बढ़ गयो। इन वास्तव में आप सब धन्यवाद। आप 2 बार मोदी जी ने वोट देर कामयाब करे और 2 बार वोट देने बाद में जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी उन संकल्प ने सिद्ध करता था कि भारतीय जनता पार्टी ईडी सरकार, मोदी जी की सरकार एक तरफ गरीब रे घर में चांदनो लाने वास्ते, गरीब रे कल्याण रे वास्ते अनेक योजनाओं बना और गरीब रे जीवन स्तर ऊपर उठाने में काम करे। आज मैं योजनाओं वाली बात नहीं करूं, सिर्फ इतो जो विश्वास रे साथे कह सकूं जिन नीति रे साथे मोदी जी की सरकार काम करियो कि कोई भी योजना जो हाथ में लेंगे
वो 100% पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे, इसको साथ साथ में सुनिश्चित करेंगे। न कोई मजहब के आधार पर भेदभाव होगा, न जाति के आधार पर होगा, न धर्म के आधार पर होगा, न विचारधारा के आधार पर होगा, न कोई ऊंचे और नीचे के आधार पर कोई भेदभाव होगा, न वोटों की गिनती के आधार पर भेदभाव होगा। केवल और केवल एक लक्ष्य, गरीब को गणेश मानकर के उसके जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प के साथ काम करें। और तब ये सोच बदला देश में कि आज जो भी काम हाथ में लेते हैं हर घर तक पहुंचने के, करोड़ों घर तक लाइट पहुंची, करोड़ों गरीबों को घर मिला, करोड़ों गरीबों को के घर में शौचालय बने, बैंक का खाता खुला, आयुष्मान भारत के कार्ड बने, मुद्रा के लोन मिले, करोड़ों गरीबों को जो है उनके घर में आज फ्री राशन पिछले इतने वर्षों से मिल रहा है। और साथ साथ में अगले 5 साल का कमिटमेंट भी हो गया और देश के 140 करोड़ लोगों को इस कोरोना की आपदा से सुरक्षा देने के लिए दोनों बाहों में एक-एक टीका लगा। देश बदला और पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया। दुनिया भर के इस तरह का अध्ययन करने वाले, अन्वेषण करने वाले लोगों ने इस बात को तायीद की कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रयासों के चलते हुए 10 साल में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर हो गए। एक तरफ गरीबी जिसको हटाने का नारा देकर के अनेक वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने 3-3 पीढ़ी तक जिसको लेकर के राज किया, लेकिन कभी देश में गरीबी कम नहीं हुई, उल्टी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के साथ में और सेवा के उस संकल्प के साथ में जब सरकार ने ईमानदारी से न केवल प्रयास किया अपितु उन प्रयासों को धरातल पर उतारा, आज देश की गरीबी 28% से 29% से घटकर के 11.5% तक है। और पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करे। गरीबी उन्मूलन के इस काम के साथ साथ में देश के सामर्थ्य को, देश की शक्ति को बढ़ाना, देश की सीमाओं को सुरक्षित करना, ईमानदारी से सरकार चला करके देश में भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने के लिए काम करना, भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाना। कोई कल्पना कर सकता था कि देश का सर्विंग मुख्यमंत्री जो है वो आज जेल के सीटों के पीछे होगा? एक नहीं, 2 मुख्यमंत्री जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो आज जेल के पीछे भेज दिए। और हम गर्व के साथ में ये बात कह सकते हैं कि हमारी चुनी हुई सरकार, हमारे मत के द्वारा चुनी हुई सरकार के ऊपर पिछले 10 साल में कोई एक कलंक का काला टीका तक नहीं लगा सका। देश की सरकार ने जिस तरह ईमानदारी से काम किया, प्रयास किए, उसके साथ साथ में सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करेंगे। आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि पिछले 5 साल में जब सर्जिकल स्ट्राइक करके 2019 के प्रारंभ में धोखे के साथ पुलवामा में हुए आईडी ब्लास्ट में 40 सैनिक जब शहीद कर दिए गए थे, तब हवाई जहाज भेज करके, एयरफोर्स भेज करके जिस तरह से आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया, उसके बाद में एक भी बड़ी आतंकवादी घटना करने का दुस्साहस देश में कभी कोई आतंकवादी संगठन नहीं कर सका। देश का सामर्थ्य बढ़ा। और भारत के बेटे जब कहीं फंस जाते हैं, एक टेलीफोन कॉल पर जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री के एक टेलीफोन कॉल पर जिस तरह से दुश्मनों की आपस में 2 लड़ रहे दुश्मनों की सेनाओं की बंदूकें और तोपें थम जाती है और हमारे बेटे तिरंगा ओढ़ करके वापस लाते हैं, निश्चित रूप से 140 करोड़ भारतवासियों का गर्व के साथ में सीना फूल जाए। आज हमारे देश का सामर्थ्य बढ़ा। एक टेलीफोन कॉल देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान में करता है और जब हमारा अभिनंदन जो एयरफोर्स का पायलट वहां फंस जाता है, एक फोन कॉल पर 48 घंटे में या तो हमारे भारत का बेटा वापस आ जाएगा, वरना नक्शे पर तो तुम्हारा नाम मिटा दूंगा। इस एक टेलीफोन पर 24 घंटे में हमारा बेटा वापस आ जाएगा। ये देश का सामर्थ्य बढ़ा, देश की ताकत बढ़ी। तकनीकी क्षेत्र में भारत की ताकत, आर्थिक दृष्टिकोण से भारत की ताकत, सामरिक दृष्टिकोण से भारत की ताकत और धमक जो बढ़ी, आज पूरा विश्व इस बात को जो है मानने और स्वीकार करने लगा है कि भारत भविष्य की महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत विकसित होगा, आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था 10 में से 5वें नंबर पर आई है और 5वें नंबर से अब 3रे नंबर पर जाने के लिए तैयार है। मोदी जी के 3रे कार्यकाल की शुरुआत के कुछ सालों में ही ये भारत की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और पूरा विश्व आज इस बात की चर्चा करता है कि जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन और वहां से लेकर के चीन तक सब लोग आर्थिक मंदी के दौर में, दुनिया में अगर कोई एक चमकता हुआ सितारा आर्थिक जगत में है तो वो भारत है। ये हम सब लोगों के लिए निश्चित ही सम्मान का विषय है। और आज जिस मुकाम पर देश खड़ा है,
और जिस तरह से आप सबने मुझे जो ऊंचाई दी, जिस तरह से मेरे स्तर को आप सबने बढ़ाया, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जिस ऊंचाई पर मैं पहुंचा, मैं आज दूर देख सकता हूं और मुझे स्पष्ट दिखाई देता है, दीवार पे लिखा हुआ जैसे पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ सकता हूं कि आने वाले 25 साल में भारत विकसित भारत बन जाएगा। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये तो ऐसा तो है नहीं कि विकसित भारत बनेगा तो एक दिन खटका चालू होगा और विकसित भारत हो जाएगा। विकसित भारत के चरण जो हैं वो 5 साल में, 10 साल में हमको दिखाई देने लग जाएंगे कि भारत बदल गया है, भारत बदल गया। 70 साल में जो कमियां रह गई थी, जो न्यूनताएं रह गई थी, उनको पूरा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ 70 साल में नहीं हुआ उसका कई गुना काम हुआ। जो 70 साल में न हो पाया था उसके कई गुना काम हमने सफलता के साथ में पूरे किए। और मैं भरोसे के साथ में कहता हूं कि अभी प्रधानमंत्री जी ने चूरू में भाषण देते हुए जो कहा कि जो 10 साल में हुआ उसका 10 गुना आने वाले 5 साल में इस हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारी ताकत बनी। जब हमने काम शुरू किया था 2014 में, तब देश की सरकार को एक महीने में टैक्स रेवेन्यू जो है वो 38,000 करोड़ आते थे। आज 1,83,000 करोड़ रुपए एक महीने की रेवेन्यू आती है और आने वाले 5 साल में यह बढ़कर के 3 लाख करोड़ को क्रॉस करेंगे। जब भारत सरकार के पास इतना पैसा आएगा तब देश में विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो आवश्यकताएं चाहिए, जिन छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताओं के संघर्ष से हम आज पिछले 70 साल से जूझ रहे हैं। आज 70 साल में जितने विधायक बने होंगे, सांसद बने होंगे, हमने पर्चियां दी होंगी, या तो पानी के लिए अर्जी दी होगी, स्कूल को क्रमोन्नत करने के लिए अर्जी दी होगी, कहीं सड़क बनाने के लिए अर्जी दी होगी, या कोई और सामान्य सुविधा के लिए कि हमारी पंचायत का भवन बन जाए, चिकित्सालय खुल जाए। ऐसे छोटे छोटे चीजों के लिए हमने संघर्ष किया होगा। ये संघर्ष का दौर समाप्त हो रहा है और भारत के भाग्य का सूर्योदय हो रहा है। राम जन्मभूमि में राम मंदिर की स्थापना के साथ में आप इतिहास उठा करके देखिए, जिस दिन भगवान श्री राम का मंदिर 500 साल बाद पहले टूटा था, वो भारत के पराभव का दौर शुरू हुआ था, सनातन के पराभव का दौर शुरू हुआ था। सनातन के संस्कृति के मान बिंदुओं का मानमर्दन करते हुए उनको नीचा दिखाने का दौर शुरू हुआ था। लेकिन राम के मंदिर की स्थापना के साथ ही भारत के भविष्य का सूर्योदय शुरू हो गया। आज भारत को इग्नोर करके पूरी दुनिया के किसी भी पटल पर कोई निर्णय नहीं हो सकता। आज भारत की सनातन संस्कृति के मान बिंदु, हमारा देशी गौवंश, पूरी दुनिया में उसकी महत्ता स्थापित हो रही। हमारी संस्कृति पूरी दुनिया के 80 से ज्यादा, दुनिया के 100 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से 80 से ज्यादा में संस्कृत के डिपार्टमेंट खुल गए। दुनिया के 190 देश नरेंद्र मोदी के एक आह्वान पर योग करते हुए दिखाई देते हैं। दुनिया में जैविक खाद और जैविक खेती की जो भारत की प्राचीन परंपरा थी, उसकी डिमांड आज पूरी दुनिया में बढ़ रही। भारत के आयुर्वेद की महत्ता पूरी दुनिया में स्थापित हो रही है। और हम जो बाजरा पश्चिम राजस्थान में पैदा करते हैं, वो बाजरा आज विश्व के पटल पर आज उसकी एक अलग से पहचान बन रही है। ये भारत के भाग्य का सूर्योदय, और ये भारत का भाग्योदय जो है वो हम सबके इस 2 वोट की ताकत से हुआ। और ये 2 वोट आपने जिस निष्प्रय भाव के साथ में, ऊर्जा के साथ में दिए, इस भारत के भाग्य को बनाने वाले आप लोग हो। इसलिए मैं आप सबके श्री चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये भारत आने वाले समय में जब विकसित होगा और इतिहास के पन्नों में जब लिखा जाएगा कि भारत बदला था, और 4 से लेकर के और 14 से लेकर के 24 तक के चुनाव में जिस तरह से लोगों ने निर्णय किया, एक सक्षम व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम किया, और एक राय होकर के देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जैसे सक्षम नेतृत्व को सत्ता का सिंहासन सौंपा, तब यह भारत बदला था। और इतिहास जब लिखा जाएगा तो निश्चित रूप से उन इतिहास के पन्नों में कहीं न कहीं सम्मान से हमारा भी उल्लेख किया जाएगा। मैं इसीलिए आप सबसे कहता हूं, ये एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है जब हम ऐसा पुण्य कर्म करते हुए कि हम भारत को बदलने के लिए काम कर रहे हैं, हम सब लोग ऐसा कर पाएंगे। आप सब लोगों ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, जिस तरह से भरोसा दिलाया है, जिस तरह से आप लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, जो आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है, और जो संकल्प आप लोगों ने अभी बाबू सिंह जी के साथ में किया कि हम 90% तक मतदान इस विधानसभा क्षेत्र में करेंगे, मैं हृदय पूर्वक आपसे अनुरोध करता हूं कि अधिकतम मतदान करके इस पुनीत काम में, जो केवल चुनाव नहीं है, इस राष्ट्र के निर्माण का यज्ञ है, इस यज्ञ में सबकी आहुति को सुनिश्चित करें। अपने परिवार, अपने परिजन, अपने रिश्तेदार, अपने इष्ट मित्र,
अपने आस पड़ोस के लोग और अपनी पंचायत में हर व्यक्ति जो इस भारत की राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में खड़ा है, उसको इस यज्ञ में अपनी आहुति दिलाने का काम आप सबको सुनिश्चित करेंगे। इस अपेक्षा के साथ में आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ताकत के साथ में बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।